खिलजी ने चित्तौड़ को संदेशा भिजवा दिया कि राजा रतन सिंह हमारी कैद में हैं, अगर उन्हें जीवित देखना है तो पद्मिनी को हमारे पास भेजो। सीता स्वरूपा पद्मिनी मंदिरों की प्रतिमा जैसी थी, एक दरिंदे के हरम में उनका क्या स्थान। लेकिन बात बिगड़ चुकी थी, नियति का कुचक्र चल चुका था। रतन सिंह के प्राण बचाने हैं तो पद्मिनी को खिलजी की शर्त स्वीकार करनी ही होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपके लिए प्रज्वलित करूंगा जौहर की अंतिम चिंगारी। रानी पद्मिनी के प्राण खिलजी की बेड़ियों में कैद हो चुके थे। राजा रतन सिंह को उस दुष्ट ने अपने कारागार में डाल दिया था और ये अभिशप्त सूचना देने के लिए अपना एक दूत वो चित्तौड़ किले की ओर भेज चुका था। इधर राजमहल में घोर उदासी छाई थी कि राजा रतन सिंह शिकार से लौटकर वापस क्यों नहीं आए, कहां रह गए, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। कहते हैं उसी रात मेवाड़ के राणा को एक भयानक स्वप्न आया। दुर्ग की देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर राजपूत छातियों के रक्त से स्नान करने की इच्छा जताई। राणा कांप उठे और सवेरे जब उन्होंने ये स्वप्न दरबारियों को सुनाया तो सब जान गए कि विपत्ति द्वार तक आ पहुंची है। विपत्ति एकाकी न आती है कभी, साथ लाती है दुखों का एक दल। एक कटु संदेश अरिका आ गया, छिड़कता व्रण पर नमक वैरी सबल। मेवाड़ पहले ही चिंतित था, उस पर घावों पर नमक छिड़कने के लिए खिलजी का दूत आ पहुंचा। दूत ने खिलजी का संदेशा कह सुनाया। क्रूर खिलजी ने बड़े अभिमान से सूचना दी, रतन कारागार में लिख रहा, पूरी न होगी चाहतो रह न सकता रतन तन संसार में। पद्मिनी का ब्याह मुझसे दो करा, हीरकों से कोष लो मुझसे भरा, है यही इच्छा इसे पूरी करो, कनक लो मणि रत्न लो धन लो धरा। पद्मिनी के साथ हूंगा मैं जभी, मुक्त होगा रतन कारा से तभी। यदि मिलेगी पद्मिनी रानी न तो फूंक दूंगा, नाश कर दूंगा सभी। यदि न मेरी बात मानी जाएगी, यदि न मेरे साथ रानी जाएगी, राजपूतों तो समझ लो जान लो, धूल में मिल राजधानी जाएगी। कसम खाता हूं खुदा की मान लो, तेज तलवारें तड़पती म्यान में लाल कर देंगी महीतल रक्त से, हो न सकती देर जन बलिदान में। स्वप्न राणा के सुने, फिर शत्रु की सूचना सुनकर सभी चुप हो गए। दुख घृणा से भर गए उनके हृदय, अर्ध मूर्छित से अचानक हो गए। मूर्छना थी एक क्षण, फिर क्रोध से नयन से निकली प्रखर चिंगारियां। एक स्वर में कह उठे सरदार सब, हो गई क्या व्यर्थ वीर कटारियां। राजपूत रतन सिंह की चिंता में शोकाकुल थे, लेकिन खिलजी रानी पद्मिनी से ब्याह रचाना चाहता है ये जानकर शेषनाग की तरह फुंकार उठे। शोक की जगह प्रचंड क्रोध ने ले ली। नीच उर में नीचता का वास है, कह रहा उसको करेगा जान लो। उचित अनुचित का न उसको ज्ञान है, सूचना से शत्रु को पहचान लो। इसलिए गढ़ को अभी कटिबद्ध हो, रण तैयारी तुरंत करनी चाहिए। वीर तलवारें उठे मैदान में, अरि रुधिर से भूमि भरनी चाहिए। चलो साथियों, लाल कर दें ये धरा शत्रुओं के रक्त से, अब सोचने का समय नहीं है। रण विचार न व्यर्थ करना चाहिए, हाथ में हथियार धरना चाहिए। सिंह सम रण में उतरना चाहिए, मारना या स्वयं मरना चाहिए। सिंह की संतान का यह अर्थ है, देश गौरव मान के हित प्राण दें, मर मिटें। जब प्राण सबके उड़ चलें, तब कहीं निर्जीव यह मेवाड़ दे। जब तलक जीवित हैं, मातृभूमि पर आंच नहीं आने देंगे, प्राण दे देंगे, मेवाड़ नहीं देंगे। एक योद्धा ने कहा, सब सत्य है, किंतु क्षण भर सोच लेना चाहिए। फिर नियत कर तिथि भयंकर युद्ध की, बाल अरि के नोच लेना चाहिए। काम इतना बढ़ गया उस श्वान का, सिंघनी से ब्याह करना चाहता।
कुत्ते की हवस इतनी बढ़ गई कि वो शेरनी से शादी करने का सपना देख रहा है। काम इतना बढ़ गया उस श्वान का, सिंघनी से ब्याह करना चाहता। राजपूतों के लिए ये मौत है, वंश का मुंह स्याह करना चाहता। बात कुछ ने मान ली, कुछ मौन थे। फिर लगी होने बहस दरबार में, एक राय न हो रहे थे वीर सब, इसलिए थी देर रणहुंकार में। इधर राजपूतों में युद्ध का विचार विमर्श चल रहा था, उधर रानी पद्मिनी अपने महल की छत से एक टक उस चांद को देखे जा रही थी जिसे वो हर रात अपने प्रिय राजा रतन सिंह के साथ देखा करती थी। अपलक मयंक की शोभा यह देख रही थी रानी, आकुल छवि देख सती की हमकर था पानी पानी। रानी चंद्रमा को देख रही थी और चंद्रमा रानी को। केवल इतना अंतर था, उसकी छवि तारों में थी, यह राजमहल के भीतर जलते अंगारों में थी। उससे पीयूष बरसता, इससे आंसू का पानी, वह नभ पर खेल रहा था, यह भू पर व्याकुल प्राणी। निश दिन घुलती थी रानी, दुख चिंता से आकुल थी, वह मन की मौन व्यथा से अतिशय अधीर व्याकुल थी। रानी जिनका रूप अप्सराओं से बढ़कर था, आज वो ईश्वर को उलाहना दे रही थी कि उन्हें ऐसा रूप क्यों दिया। हा विधना, हा क्यों मैंने इतनी सुंदरता पाई, हा मेरे लिए बनी है सुंदरता ही दुखदाई। सीता सुंदर थी तो थी बंदी रावण के घर में, पर यहां नियम उल्टा है, पति ही बैरी के कर में। सीता की सुंदरता ने उन्हें रावण की कैद में पहुंचा दिया था, लेकिन यहां तो परिस्थिति और भी दुखदाई है। मेरी सुंदरता मेरे प्राणों से प्यारे पति के लिए अभिशाप बन चुकी है। कौन जाने वो खिलजी के कारागार से जीवित बाहर भी आ पाएंगे या नहीं। फिर दुख में डूबा हुआ रानी का मन सीता से अपनी तुलना कर आशा की एक किरण भी ढूंढ लाया। उन पर यदि राम दया थी तो क्या वह राम न मेरा, वह पति को मुक्त करेगा, वह सबका चतुर चितेरा। दमयंती भी सुंदर थी ब्रज की राधा, इस तरह कदापि न आई उनके सतीत्व में बाधा। सावित्री की छवि में क्या संदेह किसी को होगा, पर उसने पति रक्षा की, यम ने अपना फल भोगा। कितनी अभागिनी मैं हूं, मैं कुल की एक बला हूं, पति मुझसे मुक्त न होगा, क्या सचमुच मैं अबला हूं। हे पृथ्वी तुम फट जाओ, सीता सी मैं छिप जाऊं, हे अंबर टूट गिरो तुम, मैं दब कर ही मिट जाऊं। जब मेरा पति बंदी है तब मेरे जीने से क्या, तब हित क्या मधु पीने से, अनहित विष पीने से क्या। मैं शहद पीऊं या जहर क्या फर्क पड़ता है, जब मेरे जीवन का मधुर गान मेरे होठों से रूठ गया, जब रतन के हाथ से मेरा हाथ छूट गया। यह सोच बिलपती रानी, मुख पर दुख दरस रहे थे, आंखों से सावन के घन अंचल पर बरस रहे थे। इतने में कहा किसी ने, कानों में छिप रानी के, धिक रोती है सीने पर गौरवमय राजधानी के। पता नहीं कहां से रानी के कानों में एक आवाज पड़ी, आंसू बहाकर एक छत्राणी की आत्मशक्ति का अपमान ना कर पद्मिनी, तुझसे पहले इस किले की दीवारों ने किसी रानी को रोते हुए नहीं सुना। इस वीर किले पर पहले ये कायरता आई है, धिक पहले पहल किले पर छत्राणी मुरझाई है। क्या क्या ना अनर्थ करेगा ये तेरा रोना धोना, तेरे रोने से गलता तेरा ही रूप सलोना। वैरी दल भग जाएगा क्षण तेरे जग जाने से, जिस तरह तिमिर भग जाता दिन राज प्रभा आने से। आंसू पोंछ ले पद्मिनी, तुझे पता नहीं तू कौन है। तू सिंह सुता छत्राणी, तुझ में काली का बल है। तू प्रलया नील की ज्वाला, तू क्यों बनती निर्बल है। तू लाल लाल चिंगारी आंखों में भरकर खोले, स्वाधीन सिंहनी सी तू स्वच्छंद गरज कर बोले। फिर देख एक क्षण में ही पति मुक्त हुआ जाता है, यह रावल विरही गढ़ भी सुखयुक्त हुआ जाता है। रानी ने ये शब्द सुने तो अचानक उत्साह मिला साहस को, बल मिला हृदय भावों को, छिप गई लाज कोने में मिल गई प्रगति पावों को। तन रोम रोम से निकली पतिव्रत की ज्वालाएं, उससे किसकी उपमा दें, उपमान कहां से लाएं। क्या बताएं कि रानी के तन से निकलती पतिव्रत की ज्वाला कैसी थी, उसका कोई जोड़ कोई प्रतीक हथेली पर दिया जला के ढूंढे तो भी नहीं मिल पाएगा।
कस लिया वक्ष अंचल से, कट में कटार खर बांधी, करवाल करों में चमकी, दरबार चली बन आंधी। रानी पद्मिनी कमर कस के दरबार की ओर आंधी की वेग से चल पड़ी। वही दरबार जहां सभी दरबारी युद्ध पर विचार विमर्श कर रहे थे। वो रानी जिसने फूलों की चादर के बिना कभी जमीन पर पांव नहीं रखे, आज वो नंगे पांव निकल पड़ी थी। जिसको घर से आंगन में आने में ही व्रीड़ा थी, जिसको शिरीष कुसुमों पर चलने में ही पीड़ा थी, प्रतिबिंब भूलकर जिसका अब तक न किसी ने देखा, अब तक न बनी थी भू पर जिसके चरणों की रेखा, वो चली कठोर मही पर चरणों के चिन्ह बनाती, चिन्हों पर द्रुमावली थी झुक झुक कर फूल चढ़ाती। वो पहुंची वहां जहां पर दरबार लगा था रण का, क्षण झेपी अखर गया पर उसको विलंब उस क्षण का। रानी पद्मिनी को यह जानकर अच्छा नहीं लगा कि उनका पति शत्रु की कैद में है और दरबारी अभी तक रणभूमि में पहुंचे नहीं, महल में बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे हैं। पति के वियोग ने ऐसी अंतर में व्यथा उठाई, रुक सकी न दरवाजे पर वह विकल मृगी सी धाई। लज्जा से घूंघट काढ़े वह रंग मंच पर आई, मानो अश्विन के घन में बिजली ने ली अंगड़ाई। रानी को देख अचानक उठ झुके सभी दरबारी, उठ उठ की वीर सलामी जय जय बोले अधिकारी। उच्छ्वास सर्पिणी सीले लेकर कर में खंजर खर, बोली वाणी वाणी में दावा नल की ज्वाला भर। रण के विचार विनिमय में वीरों इतनी देरी क्यों, अरि को दहलाने वाली बजती न समर भेरी क्यों। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वीरों, अब तक रण भेरी क्यों नहीं बजी, सेनाएं क्यों नहीं सजी। इस तरह विचार करोगे तो किला न रह सकता है, इस वीर प्रसवनी मां का मुख खिला न रह सकता है। ललकार रहा वैरी दल तुम रण विचार में डूबे, तलवार शीश पर लटकी तुम बांध रहे मंसूबे। अब समय न है सोने का, अब समय न है रण रोने का, अब समय रुधिर गंगा में तलवार धार धोने का। स्वर निकल रहा है प्रतिपल मेवाड़ भूमि कण कण से, मर मिटो आन पर अपनी अब डरो न हिचको रण से। रावल के वंशधरो तुम, राणा के वंशधरो तुम, मत कायर बनकर बैठो, शोणित से भूमि भरो तुम। अपमान बहन का कैसे तुम जान मौन हो वीरों, केसरिया बाना पहने तुम कहो कौन हो वीरों। दिन रात अवज्ञा हरि से मां बहनों की होती है, हूं पूछ रही बोलो क्यों योद्धा जमात सोती है। गढ़ के पाषाणों में भी हाँ जबकि एक हलचल है, फिर क्यों न मिनकता कुछ भी बप्पा रावल का दल है। जब किले के पत्थर भी तड़प उठे हैं तो बप्पा रावल के वंशजों तुम शांत कैसे बैठे हो। क्यों दूध कलंकित करते क्षत्राणी के सीने का, बोलो तो रूप यही है क्षत्रिय जन के जीने का। धिक्कार तुम्हारे बल को, धिक्कार रवानी को है, अरे गरज रहा सीने पर धिक्कार जवानी को है। यदि चाह दिनेश प्रभा की जुगनू के मन में आई, यदि आंख सिंघनी पर है जंबुक ने आज गड़ाई। अगर आज जुगनू की यह हिम्मत हो गई कि सूर्य की किरणें पीना चाहता है और एक कुत्ते में इतना दुस्साहस आ गया कि वो सिंघनी पर नजर डाल रहा है, तो कह दो कि 700 सखियां उसके संग संग रहती हैं, उसकी तन पीड़ा को ले अपने तन पर सहती हैं। उसके पति को छोड़े तो अपनी सहचरियों को ले वो शोभित महल करेगी, ले साथ 700 डोले। कह दो खिलजी को कि रानी पद्मिनी 700 सखियों और दासियों के साथ रहती हैं। अगर पद्मिनी चाहिए तो 700 डोलियां और भी साथ में उतरेंगी। स्वीकार करे यदि अरि तो संगर की करो तैयारी, बप्पा के वीरों से हो सज्जित प्रत्येक सवारी। डोलों में योद्धा बैठे, योद्धा ही करे कहारी, योद्धा ही परिचारक हो रणवीर धीर असिधारी। उन डोलियों में मेरी सखियां और दासियां नहीं, मेरे राजपूत वीर होंगे और हम खिलजी के महल में प्रवेश कर उसकी बदजात आंखों को अपनी तलवारों से नोच लेंगे। इस छल से खिलजी दल पर तुम टूट पड़ो रणधीरों, तुम भग्न सेतु सरिता जल से फूट पड़ो रणधीरों। तुम क्यों हिल डुल न रहे हो, बोलो तो क्या कहते हो। तुम किस विचार सागर में डूबे डूबे बहते हो। इनकार करो यदि तुम तो मैं बनूं महाकाली सी, उत्साह न हो तो बोलो गर्जूं खप्पर वाली सी।
तुम में साहस नहीं है तो मुझे बताओ, मैं अपने पति की रक्षा के लिए अकेली ही पर्याप्त हूं। मैं शेषनाग की करवट सी एक बार जग जाऊं, मैं आग बनूं वैरी वन में दावा सी लग जाऊं। वैरी दल में क्या बल है, क्षण में शोणित पी जाऊं। असि महिप मर्दनी सीले अरि शीश शीश धर जाऊं। आंधी से आज मिला दूं अपनी तूफानी गति को, मैं मुक्त करूं क्षण भर में कारा से अपने पति को। उस काल रमा काली सी शश किरण कला ज्वाला सी, वाणी से आग बरसती खरतर रविकर माला सी। रानी की बातें सुनकर दो बालक आगे आए, बोले मां तेरी जय हो, संगर के बादल छाए। यदि हम गोरा बादल तो बैरी दल दलन करेंगे, बंदी को मुक्त करेंगे क्षण भर भी कल न करेंगे। हम क्रुद्ध जिधर जाएंगे हम विजय उधर पाएंगे, हम तुझसे सच कहते हैं मां हम युद्ध विजय लाएंगे। हम वीर मगर अंधों को मां तूने पथ दिखलाया, हम धीर मगर त्रसितों पर मां तूने मधु बरसाया। मां उसी ओर हम होंगे तेरा जिस ओर इशारा, खिलजी दल पर लहरेगा मां पी पी रक्त दुधारा। सुनकर ललकार सती की सुन सुनकर गोरा तर्जन, चौके सैनिक दरबारी सुन सुनकर बादल गर्जन। उठ उठ सामंतों ने की रानी की वीर सलामी, बोले हम तेरे पथ पर हम तेरे ही अनुगामी। इंगित की ही देरी थी कह तो ब्रह्मांड हिला दे, देरी थी उद्बोधन की भू से आकाश मिला दे। रानी पद्मिनी, गोरा और बादल दो शूरवीरों और 700 राजपूत सैनिकों के साथ पालकी में चढ़कर चल दी दिल्ली की ओर। खिलजी ने पद्मिनी के आने की खबर सुनी तो खुशी से पागल हो गया। उसका सपना सच होने जा रहा था, लेकिन वो मगरूर कहां जानता था कि एक राजपुतानी मृत्यु का वर्णन कर सकती है, अपने पति के होते हुए किसी और का नहीं। खिलजी के महल के दरवाजे खुल गए, 700 पालकियां अंदर प्रवेश कर गईं और फिर अचानक उन पालकियों के पट खुल गए। अंदर से राजपूत सैनिक निकले और काल बनकर खिलजी के महल पर टूट पड़े। गोरा और बादल दो महावीर, मेवाड़ के दो बाजू, वीर प्रसूता राजस्थान के वरद पुत्र ऐसे पराक्रम से लड़े कि अलाउद्दीन खिलजी की आंखें फटी की फटी रह गई। रानी पद्मिनी ने अपनी मांग का सिंदूर खिलजी के कैद खाने से मुक्त करा लिया और महाराज रतन सिंह को लेकर चित्तौड़ वापस आ गई। गोरा बादल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी तलवारों के नीचे से पद्मिनी रतन सिंह को छुड़ाकर ले गई। खिलजी अपमान की आग में झुलस रहा था। उसे तब तक चैन नहीं था जब तक वो रानी को हासिल करके अपनी झूठी मर्दानगी के ढोल न बजवा दे। बोल दिया हमला उस बुज़दिल ने चित्तौड़ के किले पर। राजपूत जब तक जान थी तलवारों से लड़े, तलवारें टूट गई तो हाथों से लड़े, हाथ कट गए तो कंधों से लड़े, सर कट गए तो धड़ों से लड़े, अंतिम सांस रक्त की अंतिम बूंद तक लड़े, लेकिन अंततः संख्या बल के आगे पराजित हो गए। महाराज रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब खिलजी का मंसूबा पूरा होने वाला था। वो जान गया कि रानी अब उसकी होने वाली है। वहशियों की तरह चिंगाड़ता हुआ वो रनिवास की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किले में जौहर की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, उसकी लपटें आकाश छू रही थी। रानी पद्मिनी ने अंतिम बार अपने ईश्वर को और ईश्वर से भी प्रिय अपने रतन सिंह को स्मरण किया और जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी दूर खड़ा देखता रह गया। उसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जीत का पुरस्कार उसकी आंखों के सामने भस्म हो चुका था। रानी ने जान दे दी, पर अपने तन और मन पर खिलजी की कलंक की छाया नहीं पड़ने दी। ये थी जौहर की अमर कथा। आपने सुनी, आभार आपका। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। रानी पद्मिनी का बलिदान व्यर्थ है अगर अब भी आप ताजमहल को प्यार की निशानी मानते रहे। मकबरे को मकबरा ही रहने दीजिए। प्यार की निशानी चित्तौड़ है, जहां एक रानी अपने राजा के वियोग में हंसते हंसते चिता में दह गई।
प्यार की निशानी वो पुल है जो श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र के सीने पर बांध दिया था। मेरा कर्तव्य था कहना, बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय पद्मिनी।